Hello everyone, welcome to your own institution that is SKDM Institution। तो हम क्लास 8th का चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी एक्सरसाइज 3.3 के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशंस है, ये जो चीजें हैं किसके इक्वल आएंगी। तो फर्स्ट है अपना ए डी। कहाँ है ए डी? ये है ए डी। ये किसके इक्वल होगा? हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती हैं। तो ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो हम क्या लिखेंगे? सी बी। और यहाँ क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट एंगल डी सी बी। डी सी बी यानी कि ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा? सामने वाले एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल डी ए बी। यानी एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी। इसमें क्या कहेंगे हम? फिर से वही ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। नेक्स्ट है ओ सी। ये वाला ओ सी, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा इसके ओ ए। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ये क्या है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट, पूरे चारों के चारों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अलग अलग है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यूज बतानी है। तो अपने पास फर्स्ट ये है, इसमें एक्स वाई जेड सारी चीजें अननोन ही हैं। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे? वी नो दैट हमें क्या पता है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि अगर मैं x प्लस 100 डिग्री कर दूं तो आंसर मेरे पास आएगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है। तो x इधर रह जाएगा, ये 100 इधर प्लस का है, वहां चला गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो मेरे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। ये आ गया x। अब बात करते हैं y की। अब ये देखो, फिर से वही काम हम कर सकते हैं यहाँ पर। क्या कि x जो है ये निकल चुका, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो चलिए निकालते हैं फिर y की वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा? फिर से x की वैल्यू कितनी? 80। अच्छा, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमें पता है, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? वी नो opposite angles of parallelogram आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो y क्या हो जाएगा? y इसके सामने वाला, यानी कि 100 डिग्री। एंड z किसके इक्वल होगा? x के इक्वल। और x कितना है? 80 डिग्री। तो z कितना आ गया? 80 डिग्री। आगे सबकी वैल्यू, x की, y की और z की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ये वाला मेरे पास। यहाँ पर क्या है? x y z और ये बताना है। फिर से वही काम करते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये जो एंगल है, ये और ये, अगर इन दोनों को जोड़ूंगी तो फिर से वही सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। फिर से क्या लिखेंगे? वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री यानी कि अगर मैं 50 को और x को, सॉरी y को ऐड कर दूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 180। y इधर रह जाएगा 180, ये प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y कितना आ गया? 130 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब ये देखो,
ये अगर 130 डिग्री है, y कितना है 130, ये 130 है तो ये इसके सामने वाला हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, सेकंड पार्ट, opposite angles of parallelogram are equal, क्या होते हैं, इक्वल। सो y इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 130 डिग्री। हो गया ये वाला पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल z। अब हमें पता है जब एक ही लाइन पर एंगल बने हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं 130, तो z भी कितना आ जाएगा 130। और इसमें हम कहेंगे कि ये कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट बहुत इजी पार्ट है। अब देखिए, पहला काम यही कर लेते कि अपने पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा 90। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है, एक बार इसको लाइन लगा लेते हैं, अलग से दिख जाएगा। अब हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, x प्लस वाई प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी 90, y की वैल्यू कितनी पता नहीं 30 इज इक्वल टू 180। अब इसको ऐड करेंगे बन जाएगा 120, तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अब y रह गया इधर और ये चला गया, ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस, तो y अपने पास कितना आ गया 60 डिग्री। ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ये कितना आ गया y 60। अब ये z और y आपस में क्या है, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, z और y क्या है आपस में, अल्टरनेट है, बिल्कुल है। तो हम क्या कहेंगे, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, और y की वैल्यू कितनी निकाल चुके 60, तो z भी कितना आ गया 60। हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब बात आती है डी पार्ट की। डी पार्ट में अब देखो क्या है, मेरे पास ये वाला पैरेललोग्राम है, इसमें फिर से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज बतानी है। तो क्या करेंगे, फिर से वही काम। फर्स्ट पहले ये देख लो लीनियर कौन सा है, ये बना रहा है, तो फिर से वही एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक पैरेललोग्राम के लिए तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 180, क्या लिखेंगे हम, सॉरी x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 80 माइनस, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। x कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है, फिर से वही काम। अब देखो ये ओपोजिट है, ठीक है, ओपोजिट है तो हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसमें हम क्या कहेंगे, ओपोजिट एंगल्स, ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया 80 डिग्री। अब 80 और z फिर से वही, थर्ड पार्ट क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 80। क्यों, क्योंकि क्या है ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। मतलब जो एक लाइन पे, मतलब दो लाइंस को अगर जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक ही साइड में बने हुए होते हैं ये एंगल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है ये, इसमें देखो अब क्या है, ये अपने पास पैरेललोग्राम बना हुआ है और इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज बतानी है। तो पहला काम यही, y कितना आ जाएगा 112 डिग्री। क्यों आएगा, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, ये बात तो हो गई। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास 40 डिग्री है इसको हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल।
ये देखो, अगर इसको हम एक ट्रायंगल बना दें ऐसे, और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो हम क्या कहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे, 40 डिग्री प्लस y की वैल्यू लिख देते, नहीं y लिख लेते हैं, प्लस x इज इक्वल टू 180। 40 y की वैल्यू हम निकाल चुके, 112 प्लस x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 180, इसको ऐड करेंगे, ये कितना आ गया 162, ये माइनस करेंगे, नहीं 152, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 28 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 28। अगर ये x 28 है तो ये इसका ऑपोजिट है, तो सेकंड पार्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू z। ये क्यों, ये है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, जो मेरा x था वो कितना है 28 डिग्री, हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, अब इन्होंने ये कह दिया कि ABCD कोई पैरेललोग्राम है, क्या वो 180 हो सकता है, उसका सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो है कैसा। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूँ पैरेललोग्राम बनाने की, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ABCD नेमिंग इधर से करें या इधर से करें, क्या B और D एक ही लाइन पर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। और 180 होने के लिए क्या होना चाहिए था, एडजेसेंट। सो हम क्या कहेंगे, एंगल D एंड B आर नॉट एडजेसेंट, सो एंगल B प्लस एंगल D is not equal to 180, so we can't say, हाँ तब हो सकता है, ये तब भी ऑपोजिट होंगे तो ये बात है। सो वी कांट से इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम, बस। ठीक है, हो गया। अब लास्ट नेक्स्ट पार्ट देखो, ABDC ऐसे ही बना देते हैं, एक और बना लेते हैं पैरेललोग्राम अपने पास। इसमें क्या कहा है, ABCD, AB है अपने पास 8 सेंटीमीटर, DC है 8 सेंटीमीटर, ठीक बात मान ली। AD है 4 सेंटीमीटर, AD कितनी 4 सेंटीमीटर, और BC 4.4 सेंटीमीटर, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो हम क्या कहेंगे, फॉर अ पैरेललोग्राम, फॉर अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बनने के लिए लाइन AD शुड बी इक्वल टू लाइन BC, जो यहाँ पर है नहीं, बट हियर AD इज नॉट इक्वल टू BD, जो कि इक्वल है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू बी ए पैरेललोग्राम, टू बी ए पैरेललोग्राम। सो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि यहाँ पर ये जो है पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C 65 डिग्री। दोबारा फिर से वही पैरेललोग्राम बना देते हैं, वही ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। क्या ऐसा हो सकता है A और C ऐसे हो जाए कि ये 65 और ये नहीं, हम क्या कहेंगे, फॉर अ पैरेललोग्राम, फॉर अ पैरेललोग्राम opposite angle should be equal, opposite angle क्या होने चाहिए, equal, opposite angles should be equal। तो हम क्या कहेंगे, एंगल A इक्वल एंगल C होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, हेयर लिख लेते हैं, बट हेयर एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, सो इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible for a parallelogram, for a parallelogram
ग्राम कि पैरेललोग्राम के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ड्रॉ अ रफ फिगर for quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। हमें क्या बताना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जो अपोजिट इक्वल मेजर्स का हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लो मैंने ये एक पैरेललोग्राम ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। यहाँ से बी और डी है इक्वल, हमने कह दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ऐसा कह दिया। ये तो हमने देख लिया कि ये इक्वल है, बट एंगल ए और एंगल सी इसमें इक्वल नहीं है, बट एंगल ए नॉट एंगल इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अगर इसका मैं कोई दूसरी बात करूँ तो इसको हम ये कर सकते हैं कि एंगल ए और सी हम इसको इक्वल मान भी लें तो भी ऐसा पॉसिबल होएगा नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। हमने एंगल की बात की इसलिए हमने क्या ले लिया, पैरेललोग्राम नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने कहा है नॉट अ पैरेललोग्राम exactly have two opposite measures, so it is not a parallelogram।